तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 9 एक्सप्लोरेशन साइंस बुक, हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक के बारे में बता दिया है, एज वेल एज मोमेंटम। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो नाम से ही पता चल जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। अगर ये पेन है, यहाँ से दोनों एंड से, एंड ए एंड एंड बी, दोनों एंड के ऊपर मैं इक्वल फोर्स लगा के खींचूँ इसको, तो ये पेन कहीं भी नहीं जाएगी, राइट। यहाँ से मैंने लगाया से 50 न्यूटन फोर्स, यहाँ से भी लगाया 50 न्यूटन फोर्स, टोटल फोर्स हो गया 0। तो ये टोटल फोर्स को बोलते हैं नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। मैंने आगे न्यूटन सेकेंड लॉ में भी आपको बताया है। नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल जितना भी फोर्स है उसका प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो ये पेन के ऊपर मैंने यहाँ से 50 न्यूटन लगाया, यहाँ से 50 न्यूटन लगाया, ये पेन कहीं भी नहीं जाएगी। सो दिस पेन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स, बराबर। तो बैलेंस फोर्स से हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। We cannot change the state of motion of the object by applying balance force. बैलेंस फोर्स लगाने से शायद ऐसा हो सकता है कि उसका शेप चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? शेप, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अभी मैं यहाँ से 100 न्यूटन लगाऊंगा, यहाँ से 50 न्यूटन लगाऊंगा, तो ये पेन डेफिनेटली राइट साइड जाएगा, मेरी राइट साइड, आपकी लेफ्ट साइड। अगर मैं यहाँ से 100 न्यूटन लगाऊंगा, यहाँ से 50 न्यूटन लगाऊंगा, तो ये पेन मेरी राइट साइड मतलब आपकी लेफ्ट साइड जाएगा। तो नाउ दिस पेन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, स्टेट ऑफ मोशन, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स, राइट। अनबैलेंस फोर्स से स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है। अगर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट, स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी, मोशन चालू है तो इट विल कंटिन्यू मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपने क्या लगाया? बैलेंस फोर्स। अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है, आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे लिखा है इफ द नेट का मतलब रिजल्टेंट होता है। इफ द नेट फोर्स मीन्स रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, टोटल 0 है, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट ए है, मैंने राइट साइड से पुल किया 100 न्यूटन से, लेफ्ट साइड से पुल किया 100 न्यूटन, ये ब्लॉक कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। As shown in the figure, two strings are attached on both the sides of the object A. Now by applying same forces on both the sides of the object, object A will not change its position. So hence the object is under the effect of what? Balance force. आगे लिखा है balance force will not change the state of motion of the object. Motion change नहीं करेगा, but sorry, it will change it may change the shape of the object. State of motion change नहीं होगा, shape change हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, सेम ऑब्जेक्ट पे मैंने राइट साइड लगाया 1000 न्यूटन, लेफ्ट साइड लगाया 500 न्यूटन, डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट राइट साइड जाएगा, मेरी भी राइट साइड, आपकी भी राइट साइड। ओके, इफ नेट फोर्स मीन्स रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? नॉन जीरो, जीरो नहीं है, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है, 1000 और ये -500, टोटल 500 न्यूटन आएगा, then it is called unbalanced force. As shown in the figure, two strings are attached on both the ends of object A, and if right end is pulled with more force, than left end, then object will move towards right side. So it is there that the object is under the effect of what? Unbalanced force. Unbalanced force can change the state of motion. State of motion, stationary में से motion में आ गया. It will change the state of motion as well as shape of the object. So this was all about
बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आप आराम से एक बार देख लो, आपको डेफिनेटली आ जाएगा, इट इज़ माई गारंटी।